हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे 2 नंबर के हों, चाहे 5 नंबर के क्वेश्चंस हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हर बार आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका चैप्टर हो गया, चैप्टर वाइज चैप्टर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी 1-2 साल अंतराल पे रिपीट करके आते हैं। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ हो गए। अब ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ से होता क्या है, अगर वो आपके पास है तो उसकी सहायता से आपको ये कल का अनुमान लग जाता है कि हर बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कैसे डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं, कैसे डिफिनेशन और कौन किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका आइडिया थोड़ा आपके पास हो जाता है। तो ओरिजिनल जो बोर्ड पेपर का पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना हूँ, वहां से जाकर के ले लेंगे। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से भी ज्वाइन करके आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिख रहे होंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं तो कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको टिक कर दूंगा। जैसे इसी में देख लीजिए, एक वर्डी प्रकाश की विशेषता बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार नहीं आता है, कभी कभी देता है आपसे, लेकिन इसी में बात करें, एक जो ये टर्म हो गया आपका, देखिए प्रतिध्वनि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाइए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखिए एक टर्म में दिख रहा होगा, ये प्रतिध्वनि और ये अनुरणन। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली एक एक नंबर में या फिर कभी डायरेक्टली 2 नंबर में इसका आपसे डिफिनेशन पूछ लिया जाता है। अभी 1-2 नीचे क्वेश्चन में दिखेंगे, आयाम दिख रहा होगा, उसका आपसे डायरेक्टली डिफिनेशन पूछ दिया जाता है। ये एक एक और 2-2 नंबर में। अब चूंकि एक एक और 2-2 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है कि इधर 15-20 नंबर आपका ऐसे ही कंफर्म हो जाता है, और इसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 5 नंबर में एग्जामिनर कभी 2 नंबर देता है, कभी 3 नंबर देता है। बहुत अच्छा आपने लिखा है तो 3.5 या फिर 4 नंबर आपको देता है। 5 में 5 बहुत रेयर केस में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन वगैरह सही है तो इसमें आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सही तरीके से लिखा है। इसी इसमें 2-3 लाइन लिखने होते हैं, बस डिफिनेशन लिखना होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, सरल आवर्त गति से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य अभिलक्षण भी बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी दोनों टर्म को जरूर आप देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बस आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर आपको टिक कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखो। आयाम जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, और तरंग गति। ठीक है, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र यानी कि इसमें आपको डेरिवेशन करने के लिए कहा गया है। अगर ये क्वेश्चन आएगा आपका तो 5 नंबर में आएगा, हालांकि उम्मीद कम रहती है इसकी भी। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आप देख लेंगे। यहाँ से देखिए, वेव ऑप्टिक्स से यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। यहाँ देखिए, कला संबंध प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी रखेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है, पोलराइड क्या होते हैं तथा वे कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसको भी आप जरूर देख लेंगे, इसलिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण व विवर्तन में क्या अंतर है। कभी कभी अंतर पूछ देता है और कभी कभी डायरेक्टली डिफिनेशन पूछ देगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछने के तो कई तरीके होते हैं। कभी कभी डायरेक्टली आपका एक अलग करके पूछ देगा, एक या फिर 2-2 नंबर में, कभी कभी दोनों मिक्स करके कि हाँ इसमें अंतर बताइए। जब भी आप अंतर वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, जो कलिए की लाइन एक ले लेंगे, और यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक दिया है, टर्म दिया है, इधर पहला टर्म रहेगा, इधर दूसरा टर्म रहेगा, और इसमें जो भी डिफरेंस हो गया, अंतर हो गए, दोनों को एक एक करके लिखते रहेंगे। इससे जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो उसे अच्छा लगता है। फिर यहाँ देखिए, ध्रुवीकरण का मैलस नियम क्या है समझाइए। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर प्रकाश का व्यतिकरण, वही मैंने ऊपर आपको बताया। परिवर्तन द्वारा ध्रुवण, या हाँ इस देखिए, ब्रूस्टर का नियम को समझाइए। देखिए, जितने भी आपके वैज्ञानिक वगैरह के या फिर जो भी नाम पे रहते हैं कि हाँ इस नाम को या फिर इस नियम को समझाइए, उसको आप जरूर देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मैलेस का नियम क्या है, फिर यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम क्या है, इसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिख जाएगा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझाइए, यानी कि इसको लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्या है या फिर समझाइए। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखिए, इसको भी आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, फिर आप देख लेंगे अपने स्तर से, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर देखिए, ये भी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इससे भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एक 2-2 नंबर में बनेंगे, तो ये बनेंगे, विद्युत क्षेत्र से क्या समझते हैं, या फिर विद्युत तीव्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। इसमें 3 टर्म दे दिए हैं, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। ये अलग अलग जब टर्म देगा तब, अब तो ये तो हो गया
एक ही में दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, या फिर डायरेक्टली कभी कभी ऐसे देता है कि विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब उसको परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं उसको परिभाषित कीजिए, और विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं उसको परिभाषित कीजिए। तो ये सारे डिफिनेशन आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए दोनों के बीच संबंध को प्राप्त कीजिए। ये भी अगर 5 नंबर में देगा तो ये सारे टर्म आपसे दे देगा, और इसको कहिए कि संबंध यानी कि डेरिवेशन टाइप का आपको उसमें पूछ देगा। देखिए विद्युत से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, गाउस प्रमेय को परिभाषित करे तथा इसके सिद्धांत को सिद्ध करे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कूलाम का नियम क्या है, ई नॉट का विमेय सूत्र ज्ञात कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर यहाँ देखिए पैरा विद्युत ब्रेकडाउन से क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा तथा विद्युत फ्लक्स में क्या अंतर है, ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के कई सारे तरीके होते हैं। कभी अंतर कह देगा, अंतर पूछ देगा आपसे, कभी कभी ये पूछ देगा कि इन दोनों का डिफिनेशन लिखिए। फिर देखिए चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इन दोनों को भी आप देख लेंगे अच्छे से। ये दोनों लगभग 1 या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन कोई आएगा ही आएगा। फिर देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें देखिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत को समझाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, फिगर सहित आपको ये क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे लगा भी है पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। विभव मापी हो गया, इसके सिद्धांत को समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों तो कहिए कि दोनों में 5 नंबर में दोनों क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों दे दे, या फिर एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, व्हीटस्टोन सेतु या फिर आपका हो गया विभव मापी, ठीक है। इन दोनों में से एक विभव की बात करें तो विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए, ये सारी चीजें अलग की चीजें हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको आप जरूर देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत वगैरह, इसका फिगर वगैरह पूरा डायग्राम देख लेंगे, और विभव मापी का सिद्धांत वगैरह फिगर डायग्राम हर एक चीज देख लेंगे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इसमें बहुत सारे, हाँ 1-2 नंबर में आ सकते हैं कुछ क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जितने लिखे गए हैं सभी हैं, लेकिन जो मैं 5-5 नंबर या फिर 2-2 1-1 नंबर में जो आउट यानी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इधर नीचे बात करें, यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु, यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। कभी कभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो डिफरेंस बच्चे नहीं कर पाते हैं, मतलब एक विभव मापी हो गया और वोल्ट मीटर हो गया, इसमें अंतर स्पष्ट करने का। अंतर जब भी आपसे कहे यहाँ पे एक तरीके से लाइन लेंगे और दोनों टर्म दोनों का एक हाँ कि इसमें ये अंतर होता है, इसमें ये होता है, ये इसका बना होता है, ये इसका बना होता है, इसका प्रयोग यहाँ पे होता है, इसका प्रयोग यहाँ पे होता है। एक एक टर्म एक एक लाइन आपको अच्छे से लिखना है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं, लगभग सभी मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट जितने थे। फिर यहाँ देखिए मैग्नेटिक स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ क्या है, इन पदार्थों के गुणों को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट किस दृष्टि से है, कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन लिखिए। तो इसमें से आपको हो सकता है कि ये अलग अलग टर्म देखने को मिले 1-1 नंबर में, या फिर 2 नंबर में 3-4 टर्म देखने को मिले, या फिर कभी कभी 5 नंबर में ये पूरे जो टर्म है, ये पूरा जो क्वेश्चन जैसे का तैसे दिख रहा है, ये 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का वर्णन कीजिए। इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये फैराडे का जो नियम है कितना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की। फिर चुंबक से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हाँ फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम दोनों दिख रहा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको आप जरूर देख लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्म भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है ये, या फिर एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों को आप जरूर देख लेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करो, ये तीनों क्वेश्चन आप देख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे नीचे की ओर बात करें तो इसमें हाँ ये एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों 1-1 नंबर या फिर 2-2 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। चुंबकीय तीव्रता व चुंबकीय क्षेत्र में अंतर बताइए। फिर देखिए ये क्वेश्चन हो गया, लॉरेंज बल के सूत्र को स्थापित करें और विद्युत बल रेखाओं का गुण बताइए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे। फिर देखिए ट्रांजिस्टर में बात करें तो यहाँ पे तो कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इसका संकेत दिखाइए, इसके बारे में ये बताइए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ देखिए पहले से टिक मार्क है, सब क्वेश्चन को आप देख लेंगे, लेकिन इसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट है। पी तथा एन अर्धचालक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एलईडी का वर्णन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एलईडी के बारे में इसका फुल फॉर्म आपसे 1 नंबर में पूछ लेता है, या फिर एलईडी का डिफिनेशन आपसे 1 या फिर 2 नंबर में फुल फॉर्म के साथ एलईडी का डिफिनेशन पूछ लेगा, तो आपसे कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेगा। लेकिन ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर ध्यान देंगे, जरूर इसको देखेंगे, ठीक है। पी तथा एन अर्धचालक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझाइए, फिगर डायग्राम सहित आपको सारी चीजें बतानी है। फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आपका लास्ट चैप्टर है शायद, यहाँ देखिए इसमें क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए, ये आपका 1 या फिर 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, क्रांति कोण के बारे में बताइए, इसको परिभाषित कीजिए। फिर देखिए लेजर को
यहाँ पे हाँ लेजर के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेजर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इससे आपके क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। और अदीप्त, यहाँ दिख रहा होगा अदीप्त उत्सर्जन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। फिर और कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए फिर पेपरिक, यहाँ पे लेजर से आप क्या समझते हैं, वही इसके गुण वगैरह, लेजर के टाइप्स वगैरह, गुण वगैरह, बस इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट चैप्टर वाले में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका मैं जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप अपने स्तर से देख लेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, जितने भी लिखे गए हैं, जो मैंने आपको बताया वो तो चलिए रिपीटेड आउट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हो सकता है उसके अलावा जितने क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं वो भी क्वेश्चन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करके बताया कि हाँ ये इस बार आ सकते हैं, और आने के चांसेस तो इनके भी रहेंगे 50-50 रहेंगे, लेकिन उनके 100% जो मैंने आपको बताया कि वो आएंगे ही आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर और किसी सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक हो उसके बारे में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे, तो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।